बाइगेमी एक पति के द्वारा नहीं की गई थी बल्कि पत्नी के द्वारा की गई थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दूसरी मैरिज को प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बाइगेमी पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब भी एक स्पाउस पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज कर लेता है तो इसे बाइगेमी कहा जाता है। आसान भाषा में बिना तलाक के दूसरी शादी। दोस्तों, बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध है और आईपीसी के सेक्शन 494 के तहत इसमें सजा भी हो सकती है। अब मान लेते हैं कि पत्नी ने पति पर बाइगेमी का केस फाइल भी कर दिया और पत्नी केस में दूसरी मैरिज को प्रूव करने के लिए गवाह ले आती है जिन्होंने उस दूसरी मैरिज को अटेंड किया है, तो क्या उस गवाह की गवाही के बेसिस पर पति को सजा हो जाएगी? दोस्तों, इसी में एक पॉइंट और भी उठता है कि अगर पति इस बात को एडमिट कर लेता है, ये एडमिशन कर लेता है कि उसने दूसरी शादी कर ली है, तो क्या पति के इस एडमिशन से बाइगेमी प्रूव हो जाएगी और क्या पति को सजा हो जाएगी? दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो केस था उसमें बाइगेमी को लेकर के एडमिशन भी थी और साथ में मैरिज अटेंड करने वालों की गवाही भी थी, लेकिन फिर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाइगेमी के केस को खारिज कर दिया और पार्टी को बरी कर दिया। दोस्तों, अपनी इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि यदि बाइगेमी को प्रूव करना है तो उसका सही तरीका क्या है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, इस केस में बाइगेमी एक पति के द्वारा नहीं की गई थी बल्कि पत्नी के द्वारा की गई थी। जी हाँ दोस्तों, पत्नी ने पहली शादी के चलते दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि केस में पत्नी का स्टैंड कुछ डिफरेंट था, वो आपको बाद में डिटेल में पता लगेगा। दोस्तों, इस केस में पति के द्वारा अपनी पत्नी के अगेंस्ट बाइगेमी का केस फाइल किया गया। अपनी कंप्लेंट में पति ने आरोप लगाया कि उसकी शादी पत्नी के साथ हुई थी और शादी के तकरीबन 14-15 साल के बाद पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली। दोस्तों, ट्रायल कोर्ट ने फैक्ट्स और एविडेंस के बेसिस पर पति के केस को डिसमिस कर दिया और कहा कि पति के पास सफिशिएंट प्रूफ नहीं है। पति ये प्रूव ही नहीं कर पाया कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी है, यानी कि पत्नी ने बाइगेमी का ऑफेंस नहीं किया है। इसके बाद पति के द्वारा ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की अपील फाइल की जाती है। दोस्तों, अपीलेट कोर्ट पति की अपील को अलाउ कर देती है और फैसला सुनाती है कि पत्नी के द्वारा बाइगेमी का अपराध किया गया और पत्नी को सजा सुनाई गई, उसे कन्विक्ट किया गया। इसके बाद पत्नी के द्वारा अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फर्स्ट हस्बैंड था उसका ये कहना था कि उसने उस व्यक्ति की गवाही करवाई है जिसने कि दूसरी मैरिज को अटेंड किया था। ऐसे में ये प्रूव हो जाता है कि पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी करी है। दोस्तों, पति ने यह भी बताया कि जब उसने पत्नी को वापस बुलाने के लिए रेस्टिट्यूशन का केस डाला था तो पत्नी ने उस केस में ये एडमिट किया था कि उसने पहले पति से तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली है। ऐसे में पहले पति का कहना था कि जब पहली शादी में तलाक हुआ ही नहीं है और पत्नी ने एडमिट कर लिया है कि उसने दूसरी शादी करी है, तो इस एडमिशन के बेसिस पर भी पत्नी को सजा हो सकती है, बाइगेमी प्रूव हो गई है। इसके अलावा पत्नी के दूसरे हस्बैंड की गवाही को भी हाईलाइट किया गया, जहां पर दूसरे हस्बैंड ने स्टेटमेंट दी थी कि उसका पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। ऐसे में इन सभी एविडेंस के बेसिस पर फर्स्ट हस्बैंड का ये कहना था कि बाइगेमी का ऑफेंस प्रूव हो गया है, पत्नी ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और ऐसे में पत्नी को सजा होनी चाहिए। दोस्तों, इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये ऑब्जर्व किया गया कि जिस गवाह के द्वारा उस मैरिज को अटेंड किया गया था उसने अपनी गवाही में केवल इतना कहा था कि उसने दूसरी मैरिज को अटेंड किया है। जब गवाह से उस शादी की सेरेमनीज के बारे में पूछा गया
तो उसने केवल 1 या 2 सेरेमनीज ही बताई थी और अन्य सेरेमनीज के बारे में किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं किया था, जबकि सभी की सभी सेरेमनीज शादी के लिए जरूरी थी, कंपल्सरी थी। यानी कि गवाह ने गवाही तो दी, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि सेकंड मैरिज के दौरान कौन कौन सी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया और कौन कौन सी सेरेमनीज को परफॉर्म नहीं किया गया। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा पॉइंट उठाया, जहां पर सेकंड हस्बैंड की ये स्टेटमेंट थी कि उसका पत्नी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप है। इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि यदि इसे सच भी मान लिया जाए तो भी इस बेसिस पर यह प्रूव नहीं होता कि उन दोनों के बीच में सेकेंड मैरिज हो गई है। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, जहां पर पत्नी के द्वारा रेस्टिट्यूशन के केस में यह एडमिट किया गया था कि पहले पति से तलाक के बाद उसने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, पत्नी के इस एडमिशन पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह का एडमिशन किसी भी तरह से ये प्रूव नहीं करता कि पत्नी के द्वारा बिना तलाक के दूसरी शादी की गई है या बाइगेमी का अपराध किया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था, यदि पत्नी के इस बयान को एडमिशन की कैटेगरी में रखा भी जाता है तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ा जाए और पूरे डॉक्यूमेंट में पत्नी ने यह कहा था कि उसने पहले पति को तलाक दे दिया है और उसके बाद ही उसने दूसरी शादी की है। अगर पत्नी की पूरी स्टेटमेंट पर यकीन किया जाता है तो ऐसे में क्योंकि पत्नी के हिसाब से पहला तलाक हो चुका है तो दूसरी मैरिज लीगली वैलिड होगी और बाइगेमी का अपराध नहीं बनेगा। ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह के एडमिशन के बेसिस पर बाइगेमी के अपराध को प्रूव नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद बताया कि अगर बाइगेमी के केस को प्रूव करना है, बिना तलाक के दूसरी मैरिज को प्रूव करना है, तो उसे कैसे प्रूव किया जा सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि दूसरी मैरिज को प्रूव करने का केवल एक ही तरीका है कि शादी के दौरान जो भी सेरेमनीज हैं वो परफॉर्म की गई हैं उन्हें प्रूव किया जाए। यानी कि ना तो फिजिकल रिलेशनशिप से बाइगेमी प्रूव होगी, ना ही आरोपी के एडमिशन से बाइगेमी प्रूव होगी और ना ही गवाह को खड़ा करने से बाइगेमी प्रूव होगी। बाइगेमी प्रूव तभी होगी जब कोर्ट में ये प्रूव किया जाएगा कि पहली मैरिज के चलते दूसरी मैरिज की गई है और दूसरी मैरिज के दौरान सभी सेरेमनीज को सही तरीके से परफॉर्म किया गया है। अगर एक भी सेरेमनी छूट जाती है, मिस हो जाती है, तो वो मैरिज नहीं कहलाएगी और ऐसे में सेकंड मैरिज प्रूव ही नहीं होगी, बाइगेमी प्रूव ही नहीं होगी। इस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को एक्सेप्ट किया गया और पत्नी को बाइगेमी के केस से बाइज्जत बरी किया गया, एक्विट किया गया। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।